अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुरान पाक के हरूफ यानी कि हरूफ तहज्जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हरूफ तहज्जी क्या है। पिछले हमने लेसन में आपको बताया था कि हरूफ मखारिज, और उसमें मैंने ज़िक्र किया था हरूफ तहज्जी के बारे में। तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा हरूफ तहज्जी के बारे में कि हरूफ तहज्जी क्या हैं और हरूफ तहज्जी कितने हैं और हरूफ तहज्जी किस किस तरीके से अदा किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हरूफ तहज्जी जो हैं कुरान पाक में हरूफ तहज्जी कितने हैं। आम तौर पर लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि कुरान पाक के हरूफ कितने हैं। कुरान पाक जो एक मजमूआ है कुरान पाक का, वो हरूफ कितने हैं जिनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। वो हरूफ तहज्जी आम तौर पर हम लोगों को बस ये जैसे मिसाल के तौर पे एक मजहूल पढ़ना है, एक गलत तरीके से पढ़ना, जैसे बे ते से, ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। ठीक है, इसको मजहूल बोला जाता है और ये एक गलत तरीका है बिल्कुल ही, और इसे हमें परहेज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। ख़ुद भी हमें कुरान पाक को अच्छे तरीके से सीखना चाहिए और ख़ुद सीख कर आगे दूसरों को भी कुरान पाक अच्छे तरीके से सिखाना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ हरूफ तहज्जी के बारे में। हरूफ तहज्जी कुरान पाक में 29 हैं, यानी 29 हरूफ हैं जो हरूफ तहज्जी हैं, जिनको हरूफ तहज्जी बोला जाता है, जो को पूरे कुरान पाक का एक मजमूआ है। और कुरान पाक के सारे हरूफ जो है, जितना भी खुलासा है कुरान पाक का, वो ये हरूफ तहज्जी में है। तो हरूफ तहज्जी ये, अब इसमें भी कुछ थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बता दूं कि हरूफ तहज्जी में कुछ हरूफ जो है वो पुर पढ़े जाते हैं, कुछ हरूफ जो हैं वो बारीक पढ़े जाते हैं, कुछ हरूफ जो है होंठों से पढ़े जाते हैं, कुछ हरूफ जो हैं वो सीटी से पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने जस्ट आपको एक मखारिज के बारे में बताया था कि कौन कौन से हरूफ कैसे कैसे किस किस तरह से अदा होते हैं और उनका मखारिज कौन सा है और कहाँ से वो अदा किए जाते हैं। अब इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊँगा कि हरूफ तहज्जी में कौन से हरूफ पुर पढ़े जाते हैं और कौन से हरूफ जो बारीक पढ़े जाते हैं और कौन से हरूफ जो है सीटी वाले हरूफ हैं। तो इस टॉपिक को मैं शुरू करूँगा हरूफ तहज्जी। अब इससे पहले मैं आपको ये डिटेल बता दूँ कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक को एक तजवीद के साथ पढ़ें, एक रवानी के साथ पढ़ें, एक अच्छे कारी उस्ताद मोहतरम से पढ़ें, जो कि हमारे आज से कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले या जो भी, जहाँ आप 20 साल पुराने पीछे चले जाएं, बहुत अच्छे भी कारी हज़रात थे, बहुत माशाल्लाह पूरी दुनिया में नामवर कारी हज़रात भी थे हमारे। लेकिन हमारे गली मोहल्लों में जो एक औरतों का एक पढ़ाने का तरीका था जो बिल्कुल मजहूल था, जो बिल्कुल गलत था, हमें उससे परहेज़ करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए और सही एक कारी से हमें एक तालीम हासिल करनी चाहिए तजवीद की सूरत में, क़िराअत की सूरत में। तो हरूफ तहज्जी में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, जो हमेशा के लिए पुर पढ़े जाएंगे, चाहे उनके ऊपर ज़बर आए, चाहे उनके ऊपर पेश आए, चाहे उनके नीचे ज़ेर आए। वो हरूफ जहाँ भी कुरान पाक में आएंगे, हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। उनको हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है। पुर पढ़े जाने वाले हरूफ को एक अरबी का एक मौजू है, एक खुलासा है, उसको एक नाम दिया गया है खुस्सा दौतिन क़िज़। खुस्सा दौतिन क़िज़, ये 7 हरूफ का एक मजमुआ है जिसको एक हरूफ मुस्तालिया कहा जाता है और ये हमेशा पुर पढ़े जाएंगे हरूफ, जैसे हैं खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, आइन, गैन, क़ाफ, सॉरी गैन क़ाफ। खौ, सौद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन, क़ाफ। ये 7 हरूफ ऐसे हैं जो कि हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, जिनके ऊपर ज़बर हो, जिनके ऊपर पेश हो या जिनके नीचे ज़ेर हो। ये हरूफ हमेशा पुर पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं कि ये हरूफ मोटे पढ़े जाएंगे और इनको जो इनका मजमूआ है खुस्सा दौतिन क़िज़। अब 4 हरूफ ऐसे हैं
जो होंठों से, यानी कि होंठ से अदा किए जाते हैं। 4 हरूफ ऐसे हैं जो होंठों से अदा किए जाते हैं। वो हरूफ कौन से हैं? बा, फा। अब ये देखें, होंठों की तरफ देखें, मेरे होंठ की तरफ देखें, जो मैं हरूफ अदा कर रहा हूँ, ये 4 हरूफ, इन चारों हरूफ में होंठ अदा होंगे। इसके अलावा जितने भी हरूफ आप अदा करेंगे उनमें आपके होंठों की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि होंठों से अदा किए जाते हैं। बा, अब देखें कंप्लीट तौर पर आपका ये दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं। बा, फा। अब देखें होंठ आपस में हिल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। बा, फा, मीम, वाव। अब ये 4 हरूफ आप खुद भी प्रैक्टिस करें, साथ साथ देखें कैसे ये होंठों की मूवमेंट हो रही है इन 4 हरूफ में। तो इसलिए इन 4 हरूफ को अदा करते हुए आपके होंठ जो है वो हिलने चाहिए। इसके अलावा 3 हरूफ ऐसे हैं जिनमें सीटी की आवाज़ निकली जाती है, जिनको सफ़ीरिया के नाम से भी कहा जाता है। तो वो 3 हरूफ कौन से हैं जिनमें सीटी की आवाज़ है? वो है ज़ा, ज़ा। अब देखें सीटी की आवाज़ आ रही है। ज़ा, सीन, सीन, सौद, सौद। अच्छा, ये थे हमारे हरूफ तहज्जी। और हरूफ तहज्जी में कौन से हरूफ पुर पढ़े जाते हैं? वो 7 हरूफ हैं जो मैंने आपको बताए हैं। खौ, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गैन, क़ाफ। ये 7 हरूफ है जिनका मजमूआ है खुस दौतिन क़िज़। और 4 हरूफ ऐसे हैं जो कि होंठों से अदा किए जाते हैं। बा, फा, मीम, वाव। 3 हरूफ ऐसे हैं जिनमें सीटी की आवाज़ आएगी और आपने उसमें बाकायदा तौर पर एक सीटी की आवाज़ देनी है। और सीटी की तरह एक तेज़ निकलती हुई आवाज़ आनी चाहिए उसमें। ज़ा, सीन, सौद। ये थे हमारे हरूफ तहज्जी, जो कि हरूफ तहज्जी की तादाद मैंने बता दी आपको 29 है। और हरूफ तहज्जी जो हैं इनमें कौन से हरूफ पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटे पढ़े जाते हैं, कौन से हरूफ जो है होंठों से पढ़े जाते हैं, और कौन से हरूफ जो है जिनमें सीटी की आवाज़ निकाली जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि बेहतर से बेहतरीन जो कारी हज़रात से आप कुरान पाक सीखें, तजवीज़ सीखें, और ख़ुद सीख कर कुरान पाक आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका मैसेज कन्वे करें और उस पे अमल भी करें, ख़ुद भी करें और लोगों को भी करवाएं। अपने घर में भी देखें कि कौन सा बच्चा, कौन सी हमारी माएँ, कौन सी हमारी बहनें, कौन सी हमारी बेटियाँ, कौन से हमारे बड़े या छोटे जो भी हैं वो मजहूल तरीके से कुरान पाक पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करें आप एक लफ्ज़ भी सीखें तो उसको आगे कन्वे करें, तो ये आपकी एक निजात का वसीला बन सकता है। तो इंशाअल्लाह अभी हाज़िर होऊंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।